बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ई शिक्षा कोष ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पकड़ी गई है। कई शिक्षक एक ही फोटो बार बार अपलोड करके हाजिरी लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषी शिक्षकों को नौकरी से निकालने तक की कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला बेतिया जिले का है और विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। बेतिया जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी में धांधली कर रहे हैं। ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी अनिवार्य है, लेकिन कई शिक्षक एक ही फोटो को रिपीट करके जो है अटेंडेंस अपलोड करते हैं। ये खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग के हाजिरी के डेटा का विश्लेषण किया गया। कुछ शिक्षकों ने तो स्कूल परिसर से बाहर खेत या अन्य जगहों से फोटो अपलोड किए हैं। ये साफ दिखता है कि वे स्कूल में मौजूद नहीं थे। शिक्षा विभाग ने इस गड़बड़ी को गंभीरता से लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को स्कूल परिसर के 500 मीटर के अंदर से ही लाइव फोटो अपलोड करना होता है, लेकिन कई शिक्षक इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग ने पाया कि कुछ शिक्षकों ने एक ही फोटो बार बार अपलोड किया है। इससे साफ है कि वे स्कूल में मौजूद नहीं थे और किसी और ने उनकी जगह हाजिरी लगाई है। इस तरह की धांधली अब शिक्षा विभाग बर्दाश्त नहीं करने वाला है। विभाग ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही उनके इस हरकत से उनकी सेवा जो है उसको भी अब समाप्त किया जा सकता है। विभाग ने स्कूल के निरीक्षण अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले पर नजर रखें और समय समय पर रिपोर्ट दें। अगर निरीक्षण अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका की भी जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग में आए दिन जो है इस तरीके की खबरें मिलती हैं। अब शिक्षा विभाग इनमें से किसी भी शिक्षक को बख्शने वाला नहीं है। एक अखबार को जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने बताया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निरीक्षण अधिकारियों को विभाग के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। उन्हें जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इससे शिक्षकों को भी एक संदेश जाएगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। वहीं ऑनलाइन हाजिरी जो है वो ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली को पारदर्शी बनाने और शिक्षकों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन कुछ शिक्षक ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की और फर्जी हाजिरी जो है वो अपलोड करने की कोशिश की। शिक्षा विभाग में जब के पाठक थे तो काफी ज्यादा ऐसे होता था कि के पाठक काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन के पाठक चले गए तो शिक्षक सोचते हैं कि के पाठक चले गए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ उनसे भी 2 कदम आगे है। शिक्षा विभाग में किसी को भी लापरवाही नहीं बरतने दे रहे हैं। आप देखिए, आप अगर गलती करते हैं तो तुरंत सामने आ जाता है और शिक्षा विभाग कार्रवाई करने के लिए एक्टिव हो जाता है। बताते चले कि एस सिद्धार्थ ने एक और फरमान लाया था जो बच्चों की हाजिरी को लेकर था। शिक्षकों को बच्चों की हाजिरी की जो फोटो है वो टैबलेट पर अपलोड करनी होगी, तभी जो है वो बच्चों की हाजिरी सुनिश्चित तौर पर पता चल सकेगी। कभी कभी ये भी होता था कि शिक्षक सिर्फ सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए स्कूल आते थे, बाकी समय वो घर पर रहते थे। इसको भी शिक्षा विभाग काफी गंभीरता से लिया और काफी वैसे शिक्षक को अब शिक्षा विभाग बर्खास्त करने की तैयारी में लगा हुआ है। शिक्षा विभाग कोई लापरवाही नहीं चाह रहा है, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे शिक्षक के अटेंडेंस को लेकर हो। तुरंत शिक्षा विभाग वेतन रोक देता है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद बहुत एक्टिव है। आए दिन औचक निरीक्षण करने निकलते हैं और देखते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या काम हो रहा है, बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। मिड डे मील का हो या फिर कोई भी सरकारी योजना हो। कई बच्चे तो प्राइवेट में एग्जाम देते थे, जो प्राइवेट में पढ़ते थे और एग्जाम देने सिर्फ सरकारी स्कूल में आते थे ताकि उनको सरकारी योजना का लाभ मिल सके। इस पे भी डॉक्टर सिद्धार्थ ने अब जो है नजर डाली है और ऐसे बच्चों को भी बर्खास्त किया गया है स्कूल से, जिनके माता पिता सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजना, जो सरकार की तरफ से बच्चों के लिए योजना है, वैसे योजना के लिए सरकारी स्कूल में नाम लिखवाती है। तो वैसे बच्चों पर अब कड़ी कार्रवाई होती है और ध्यान से जो है ये शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर ये सभी जानकारियां को देखा जाता है। बताते चलिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी कुछ इसी तरीके से अब शिक्षा विभाग गंभीरता से लिया है और जनवरी यानी अगले साल के पहले हफ्ते में शिक्षकों का ट्रांसफर भी हो जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जो इनसाइडर लाइव के साथ अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।